कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी उपलब्धि। आज एक दिन में शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 9 लाख लोगों को लगा टीका। अफगानिस्तान पर विदेश मंत्री एनएसए और कुछ वरिष्ठ अफसरों के साथ गठित समूह को पीएम मोदी का निर्देश, भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, भारतीयों की सुरक्षित वापसी करें सुनिश्चित। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज, पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% जीडीपी ग्रोथ। कोविड के कहर के बाद वाले वित्त वर्ष में जबरदस्त उछाल। आज सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने ली शपथ। नए भवन में बने सभागार में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पहली बार टीवी पर लाइव दिखाई गई शपथ। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की जलियांवाला बाग के रिनोवेशन की तारीफ, कहा केंद्र सरकार ने किया बढ़िया काम। राहुल गांधी ने रिनोवेशन पर उठाए सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिया विवादित बयान, कहा बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर बैठे दुश्मन खतरनाक, केवल एक धर्म से किसी देश का भला नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बेतुकी भविष्यवाणी, यूपी में चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की होगी हत्या। बीजेपी से खतरनाक नहीं कोई पार्टी। यूपी में कल से खुलेंगे कक्षा पहली से 5वीं तक के स्कूल। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में चलेंगी क्लासेस। 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई। विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, 9 सितंबर को हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। याचिका में एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। यूपी बीजेपी के पोस्टर में सीएम योगी बने पालनहार। बीजेपी ने सीएम योगी को बताया वासुदेव, लिखा कलयुगी राक्षस मचाए हाहाकार, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाहुबली विधायक और जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने की जनसंकल्प यात्रा की शुरुआत। सुल्तानपुर से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी यात्रा। विधानसभा चुनाव के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने ठोकी ताल। सुल्तानपुर में संकल्प यात्रा के दौरान राजा भैया बोले 100 से ज्यादा सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। यूपी के सभी मंडलों में बीजेपी की कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। लखनऊ में बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। कल्याण सिंह के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दी लखनऊ को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। 1700 करोड़ से ज्यादा की 180 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। समाजवादी पार्टी की कल से जनादेश यात्रा का होगा आगाज। दलित पिछड़ों की उठाएंगे आवाज। अलग अलग जिलों में जनता से करेंगे जनसंपर्क। 28 सितंबर को होगा समापन। पीलीभीत से होगी सपा के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। यूपी चुनाव से पहले जमीयत उलेमा हिंद को आई मॉब लिंचिंग की याद, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बना कानून। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अरशद मदनी के बयान की निंदा की, कहा यूपी के राजकीय स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति। आज लड़कियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान को जमीयत ने सही ठहराया। जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव गुलजार आजमी ने कहा लड़का लड़कियों के एक साथ पढ़ने से कई विवाद पैदा होते हैं। तालिबान समर्थकों के खिलाफ अखाड़ा परिषद मुखर, समर्थकों के खिलाफ की देशद्रोह के मुकदमे की मांग। मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी मांगा साथ। संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी जिला प्रशासन की बैठक में अधिकारियों से हुई नाराज। बीजेपी समर्थकों की सुनवाई नहीं होने से हुई नाराज। अधिकारियों को 8 दिन में समस्याओं के समाधान का दिया आदेश। फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू और वायरल से पीड़ित बच्चों की मौत के आंकड़े। 185 मरीज अस्पताल में भर्ती। 15 डॉक्टरों की एक टीम को किया गया नियुक्त। बलिया में लगातार बढ़ रही है वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़। डॉक्टर के परामर्श पर ही दवा लेने की सलाह। वाराणसी में भी बढ़ रहा है डेंगू का कहर। अब तक डेंगू के 80 मामले सामने आए हैं। प्लेटलेट्स के लिए अस्पताल प्रशासन ने की पर्याप्त व्यवस्था।
यूपी में संदिग्ध बुखार से हो रही मौतों पर ओवैसी का यूपी सरकार पर वार। कहा, सरकार की प्राथमिकता बस नाम बदलना, लोगों का इलाज करना नहीं। फिरोजाबाद में डेंगू से हुई 40 मौतों के बाद राजनीति हुई शुरू। सीएम के दौरे के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने किया दौरा। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। डेंगू से हो रही मौतों पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अस्पताल दौरा। प्रदेश अध्यक्ष ने डेंगू मरीजों से मुलाकात की। कांग्रेस ने सीएम योगी पर जमकर बोला हमला। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। स्थानीय लोगों से भी की बातचीत, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। कल ही बादल फटने से हुई थी तबाही। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल। ऐप के जरिए बारिश को आगे पीछे करने की कही थी बात। धन सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चुटकी ली। धन सिंह रावत को भारत रत्न या फिर विश्व रत्न दिए जाने की बात कही। बूथ सत्यापन अभियान के बाद अब बीजेपी हर बूथ में पन्ना प्रमुख की टीम तैयार करेगी। 1 सितंबर से शुरू होगा अभियान। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रदेश उपाध्यक्ष के कमरे का ताला बना चर्चा का विषय। आपसी गुटबाजी के चलते कमरे में नहीं बैठ रहा कोई, पार्टी का गुटबाजी से इनकार। देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की पुस्तक का विमोचन। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कई सांसद रहे मौजूद। अल्मोड़ा में कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों का आंदोलन। 12 सूत्री मांगों को लेकर किया कार्य बहिष्कार। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टिहरी में आशा वर्कर ने किया डिप्टी सीएमओ का घेराव। सीएमओ कार्यालय के सामने दिया धरना। कहा, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने खटीमा में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का किया कूच। प्रशासन के रोकने पर तहसील के बाहर किया प्रदर्शन। चमोली में नंदा देवी लोकजात की हुई शुरुआत। 13 सितंबर को बालापाटा बुग्याल में होगा देवी की यात्रा का समापन। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होगा किसान महापंचायत की तैयारियां तेज हुई। जसपुर में बीकेयू के कार्यकर्ता बना रहे हैं रणनीति। बहराइच में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर जिला प्रशासन। नेपाल में हो रही बारिश से उफान पर घाघरा नदी। नदी के आसपास इलाकों में बसे गांव बाढ़ के पानी से घिरे। हल्द्वानी में मंडरा रहा है पेयजल का संकट। 2 इलाकों में मोटर खराब होने की वजह से पेयजल सप्लाई ठप हुई। जनता ने लगाया जाम। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका। सुपरटेक के 2 टावर गिराए जाने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। फ्लैट मालिकों का पैसा वापस करने के भी आदेश। गाजियाबाद में साइबर सेल की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन 420 के तहत ठग गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गेम के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। बरेली में कैमरे में कैद कलयुगी बेटों की करतूत। बुजुर्ग पिता के हाथ पैर बांधकर पीटा। पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, थाने से भगाने का आरोप लगाया। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में बर्थडे पार्टी में केक काटने के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी गिरफ्तार हुआ। एटा में 20 दिनों तक फर्जी दरोगा ने मचाया आतंक। वाहन मालिक से कर रहा था अवैध वसूली। वाहन मालिक की पिटाई करते भी दिखाई दिए आरोपी। बलिया के मनियर थाना इलाके में आपसी विवाद में भिड़ी महिलाएं। तीनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में युवती ने प्रेमी और उसके साथी पर लगाया रेप का आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्रयागराज में घर में घुसकर की गई बुजुर्ग की हत्या। बुजुर्ग को मारी गई गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जसपुर में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कही कार्रवाई करने की बात। बुलंदशहर में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 तमंचे और 2 राइफल बरामद। हरदोई में प्रधान पति पर लगा युवक को गोली मारने का आरोप। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
अमरोहा में दहेज को लेकर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर की कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया। हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के ही युवक पर लगा अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कानपुर में संविदा कर्मचारियों के खाते से पीएफ का पैसा धोखे से निकालने का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। आगरा पुलिस ने किया 11 लाख रुपए की लूट का खुलासा। पेट्रोल पंप कर्मचारी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 4 तमंचे बरामद हुए। आजमगढ़ में सर्विलांस टीम ने बरामद किए गुम हुए 11 मोबाइल फोन। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी ने चलाया था अभियान। ऊधम सिंह नगर में सीएम का घेराव करने जा रहे ग्राम प्रधानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान कर रहे हैं प्रदर्शन। देहरादून में एसटीएफ ने इंटर स्टेट आर्म्स डीलर के सरगना फैज खान को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्टल और 2 तमंचे बरामद किए गए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर बारिश। अकोला, अमरावती, जलगांव, रत्नागिरी समेत कई जिलों में परेशानी बढ़ी। कई जगह सड़क पर गिर रहे हैं झरने। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में सुबह से ही तेज हुई बारिश। कई जगह सड़कों पर भरा पानी, सड़कें बनी तालाब। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके राहत और बचाव के निर्देश दिए। गोरखपुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में। घर, स्कूल, खेत खलियान सब जलमग्न। लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा शिफ्ट। नैनीताल में बारिश के बाद गर्ल्स हॉस्टल के नीचे की जमीन खिसकने का वीडियो आया सामने। भूस्खलन से हॉस्टल में आई दरारें। भूस्खलन से कई होटलों को भी खतरा। रायबरेली में बाइक सवार युवक का चाइनीज मांझे से गला कटा। युवक की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर किया गया। कन्नौज के हसेरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाने के लिए लोगों से पैसे लेने का मामला आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ ने मामले में दिए जांच के आदेश। ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली व्यवस्थाओं की तस्वीरें आई सामने। लाइट नहीं होने की वजह से गर्मी से परेशान मरीज। टॉर्च की रोशनी में होता है इलाज। सीएमओ ने कही जांच की बात। बलरामपुर में हुआ ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। प्लांट से 35 बेड पर हो सकेगी 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई। झांसी में मिशन शक्ति के तहत जेल में बंद महिला कैदियों का हुआ मानसिक चिकित्सीय परीक्षण। जेल में शिविर लगाकर की गई महिलाओं की काउंसलिंग। कानपुर में पहली बार हुआ कोरोना की इंट्रानेजल वैक्सीन के दूसरे फेज का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। ट्रायल में 18 से 65 साल के वॉलंटियर हुए शामिल। 28वें दिन दी जाएगी दूसरी डोज। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की पहल पर तीसरे प्रशिक्षण केंद्र की हुई शुरुआत। 640 युवाओं को मिलेगा एक साथ प्रशिक्षण। मैनपुरी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 111 जोड़ों की कार्रवाई गई शादी। जोड़ों को मंत्री और अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद। कन्नौज की डीएम ने टीबी से ग्रसित 5 बच्चों के इलाज का उठाया बीड़ा। लेखपाल को लगातार निगरानी कर बच्चों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बहराइच के डीएम ने शुरू की अनोखी पहल। बच्चों के साथ राष्ट्रगान गाकर उनमें जगा रहे हैं राष्ट्र प्रेम। कानपुर में जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक साथ उतारी भगवान श्री कृष्ण की आरती। लोगों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। आधी रात को अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई। रात 12 बजे अमेरिकी सेना का आखिरी विमान काबुल से रवाना। तालिबानियों ने फायरिंग कर मनाया जश्न। अमेरिका के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। बदरी 313 यूनिट ने एयरपोर्ट पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की जांच की। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अपनी आजादी दोबारा हासिल की। अफगानिस्तान के लोगों की सेवा करेंगे।
अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर तालिबान का बड़ा हमला। फिलहाल तालिबान और अफगान रेजिस्टेंस फोर्स के बीच खूनी संघर्ष जारी। 30 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा। तालिबान की मांग पर भारत तालिबान की पहली आधिकारिक मुलाकात। राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा के दूतावास में की मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न हो। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद फायरिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कई तालिबानी आतंकी हाथों में आधुनिक हथियार लिए हुए हैं, आसमान में फायरिंग कर रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका के जाने के बाद एक के बाद एक कई रॉकेट छोड़े। तालिबान के जश्न मनाने के तरीके से अफगानी लोगों में खौफ और भी बढ़ा। तालिबानियों ने अमेरिकी सेना के जाने के बाद फायरिंग की, आतिशबाजी की, साथ साथ नारेबाजी भी की। तालिबानियों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अमेरिकी सेना के लौटने के बाद अफगानी लोगों से तालिबान ने की अपील। तालिबान ने लोगों से देश छोड़कर न जाने के लिए कहा, लोगों को बेहतर भविष्य देने का आश्वासन दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी सड़कों पर हैवी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में तालिबानी बंदूक लेकर आम लोगों की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की तालिबान की तारीफ। शाहिद अफरीदी ने कहा, तालिबान इस बार सकारात्मक सोच के साथ सत्ता में लौटा है।